नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर खबर बिहार से, जहां पर पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। रिकॉर्ड टूट गया है मतदान का। शाम 5 बजे के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से इस साल 2020 के मुकाबले 8% ज्यादा वोटिंग हुई, किसके पक्ष में गई है, कौन जीत रहा है, इसी को विस्तार से बता रहे हैं। कि एक सीट का सर्वे लेकर के आए हैं आपके लिए कि कौन वहां पर आगे है, कौन पीछे चल रहा है। शुरुआत कर रहे हैं जो है गंगा के किनारे बसे हुए बेगूसराय की, जिसको बिहार का ब्रेन कहते हैं। भूमिहारों का गढ़ जो है लेफ्ट का गढ़, और वहां पर क्या हो रहा है। कुल 7 सीटें हैं: चरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बर जो बखरी विधानसभा है वो। और वहां पर इस बार क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें बताएंगे आपको। शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहली सीट है यहाँ पर चेरिया बरियारपुर की, और इस सीट पर अभिषेक आनंद जेडीयू के प्रत्याशी हैं, सुनील कुमार आरजेडी के प्रत्याशी और मृत्युंजय कुमार जनसुराज से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बेगूसराय की जब हम बात कर रहे हैं तो बेगूसराय में क्या कमाल हुआ है। दिन भर वोटिंग हुई है, शाम 5 बजे का पॉकेट साइज, यानी कि जो चीजें हुई हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट से हम वही लेकर के हाजिर हुए हैं। शाम 5 बजे तक में क्या कुछ हुआ है उसके हिसाब से चीजें बता रहे हैं आपको, क्योंकि 6 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज जो आया है वोटिंग खत्म होने के बाद, वो थोड़ी देर बाद आने वाला है। तो देवांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए, बरियारपुर विधानसभा सीट जो कि बेगूसराय के अंदर आती है, तीन प्रत्याशी आमने सामने एक दूसरे के, मुकाबला किसके किसके बीच में हुआ है, जीत कौन रहा है यहाँ पे देवांशु। अभिषेक आनंद जदयू को एज है, सुनील कुमार आरजेडी को एज है, या मृत्युंजय कुमार जनस्वराज यहाँ पर कुछ कमाल प्रशांत किशोर के लिए कर रहे हैं। देखिए, चेरिया बरियारपुर जैसा कि आपने बताया बेगूसराय जिले में आता है, और यहाँ पर जो है आरजेडी ने अपने कैंडिडेट जो है बदले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिटिंग विधायक का टिकट अगर कटा है और किसी को मिला है, और ये बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार के जो है ये बेटे हैं, जो कि आरजेडी के सुशील कुमार हैं। इस बार क्या बड़ा रोचक जंग हुआ है रोहित बेड़िया में। वैसे तो यहाँ से मौजूदा सांसद है गिरिराज सिंह, फायर ब्रांड नेता, और कहा जाता है कि बेगूसराय जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का अब गढ़ बनता हुआ दिख रहा है। एक वक्त था, वो जमाना कुछ और रहेगा, लेकिन अब बात हम आज के मौजू की कर रहे हैं, तो आज के हिसाब से ये जो है एनडीए का गढ़ जो है वो बनता जा रहा है। कुछ नाराजगियां समय समय में पर देखिए होती हैं, वो अलग चीज है, सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन ओवरऑल ये एनडीए का गढ़ जो है वो मुंगेर हो गया, चाहे बेगूसराय हो गया, ये सब जो है ना वो बनता जा रहा है। और इस बार जो है वो जेडीयू ने ये, और एक चीज और, चेरिया बरियारपुर विधानसभा वो विधानसभा है रोहित, यहाँ से मंजू वर्मा चुनाव लड़ती थी। मंजू वर्मा कौन, जिनके ये बालिका गिरा आरोप लगा था जो, हाँ पिछली बार भी आरोप के बावजूद जेडीयू ने जो है वो मंजू वर्मा को 2020 में टिकट दिया था, लेकिन भारी मतों से जो है वो हार गई थी। और राज बंसी महतो का जो है वो सिटिंग विधायक थे, उनका टिकट जो है वो काटा गया। अब यहाँ पर क्या होना है, हम ये कहेंगे कि देखिए एक एक सिचुएशन एक ऐसी है कि मतलब कि जहां पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब जो क्लियर है, अगर नहीं कहा जा सकता तो हम नहीं कहेंगे। और क्योंकि फाइट हुआ है, क्योंकि आरजेडी वालों ने अच्छा फाइट, तगड़ा फाइट दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है क्योंकि ये गढ़ बीजेपी का बनता जा रहा है, और अगर बीजेपी का बनता जा रहा है और जेडीयू के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता यूनाइट रहे होंगे वोटिंग के दौरान, तो फिर ये यहाँ से अभिषेक आनंद की जीत का रास्ता निकल सकता है। अगर नहीं हुए कार्यकर्ताओं का मिलान इस विधानसभा सीट पर, एनडीए कार्यकर्ताओं का मिलान नहीं हुआ होगा, तो फिर यहाँ से जो है कुछ भी हो सकता है। तो अब सारा खेल मैं यहाँ पर इस विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं के मत्थे डालता हूँ कि क्या कोई अंदरूनी तौर पे मतलब फंसा रहे, मतलब इससे फंसी हुई भी है, निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती। इस पर इतना ही कहेंगे, अब आगे चलते हैं। चलिए भाई, ये बात होगी। चलिए, बरियारपुर बछवाड़ा सीट की बात करते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे सुरेंद्र मेहता बीजेपी के हैं, अवधेश कुमार सीपीआई के हैं, और शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस के हैं। यहाँ पर फ्रेंडली फाइट है इस सीट पर। ये बिहार की उन चुनिंदा सीटों में है जहां पर महागठबंधन के ही दो दल आमने सामने हैं। सुरेंद्र मेहता बीजेपी के हैं। देवांशु, इस बछवाड़ा सीट पर क्या लग रहा है? देखिए, बछवाड़ा सीट पे इस पे ज्यादा कुछ लग नहीं है रोहित, लेकिन क्योंकि हमें वीडियो बनाना है, जनता जनार्दन को सारा हाल बताना है, सो बता रहे हैं। ये ग्राफिक्स अगर आप जनता जनार्दन जो है, जो हमें वोट देख रहे हैं, वो अगर ध्यान से देखे ना, तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफिक्स अपने आप में बता रहा है। और अगर आपको फिर भी थोड़ा सा इट बट डाउट होना, तो अवधेश कुमार राय के फेसबुक अकाउंट पे आप चले जाइए, और आप सिर्फ प्रकाश गरीबदास के फेसबुक अकाउंट पे चले जाइए, ज्यादा पुराना नहीं, कल परसों वाला 2-3 दिन वाला पोस्ट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन जीत रहा है। एक तो ये मंत्री है, मेहता समाज से आते हैं, ठीक है, मंत्री बनाए, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि आप उनको फोन कीजिए और थोड़ी सी ऊंची आवाज में बात कर दिए तो आपको फोन काटेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं।
ऐसे मंत्री हैं सुरेंद्र मेहता, ये हमने देखा है। और बड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं। और इन दोनों का तो अपने फेसबुक पेज पे ही, मैं हूं महागठबंधन का उम्मीदवार, तो अगला आदमी कह रहा है शिव प्रकाश गरीबदास, मैं हूं महागठबंधन का उम्मीदवार। अब जनता जनार्दन को यही बताने में लग गए हैं कि कौन है असली उम्मीदवार, तो इसमें तो ऐसे ही बाजी है, मार जाएगा। तो इस सीट को करते हैं यहाँ पे, हाँ। बीजेपी को एज है और यहाँ पे महागठबंधन हारती नजर आ रही है। तेघड़ा सीट की बात करते हैं, रजनीश कुमार एमएलसी थे बीजेपी के, दोबारा मौका दिया गया है। राम रतन सिंह सीपीआई के हैं और रामनंदन सिंह जन स्वराज पार्टी के हैं यहाँ पर। हाँ, रजनीश, रामनंदन या राम रतन, तीनों आर से हैं देवांशु, यहाँ पे आर की आर अच्छा। तीनों जो हैं, इन तीनों के बीच का मुकाबला है। ओहो। तो रजनीश, राम रतन या रामनंदन। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो आपने जो है वो बात जो है बताई, हमने गौर नहीं किया था। देखिए, मौजूदा सिटिंग विधायक हैं सीपीआई के राम रतन सिंह, उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो एक ऐसा नेता, देखिए इनकी तस्वीरें दिखा दी, ये जो है उम्र दराज लोग। अब जो है ना बिहार इलेक्शन 2025, देखिए कोई कुछ भी कहे, नतीजे जो भी आए, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जैसे कि आप जो नया शब्द जो आजकल चला हुआ है जेनजी, जो युवा वोटर्स हैं 18, 19, 20, 21, 22, जो फर्स्ट टाइम वोटर या सेकंड टाइम भी वोटर जिनको आप मान सकते हैं, वो किसे पसंद करेगा? वो पसंद करता है ऐसे जो आपके उम्मीदवार हो जो कि युवा हो। और रजनीश सॉरी माफ कीजिएगा, कुमार पुराने नेता हैं बीजेपी के। इस बार इनको जो है वो टिकट दिया गया है, अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो फाइट जो है वो लड़ी है। और एक चीज और बता दें, रजनीश कुमार को जो है वो टिकट दिया गया, पुराने नेता हैं रोहित, और एक तरह से रजनीश कुमार जो है एमएलसी भी बीजेपी के जो है वो रह चुके हैं, और इनकी जो है वो क्षेत्र में पकड़ है, इलाके में पकड़ है। पर तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फाइट हुई है और ऐसा लग रहा है कि तेघड़ा सीट पर जो है वो मजबूत स्थिति में बीजेपी वाले हैं। हम इतना कह सकते हैं अभी के हिसाब से एज है। एज है यहाँ पे, पिछली बार जदयू लड़ी थी चुनाव, सब बीजेपी लड़ी है सीट को। मटिहानी सीट की बात करते हैं, बोगो सिंह आरजेडी के हैं, राजकुमार सिंह जेडीयू के हैं, हाँ। अरुण कुमार जन स्वराज के हैं। यहाँ पर मटिहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो जाती है। देवांशु, यहाँ पे क्या लग रहा है? मटिहानी देखिए, ये जो बोगो सिंह है भूमियार समाज से आते हैं। देखिए भूमियार, देखिए राज सिंह जो है पिछली बार 2020 में लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बहुत ही कम मार्जिन से, शायद आप बताइएगा रोहित बाद में। मैं बस इतना इस बार बताऊंगा कि देखिए राजकुमार सिंह जो है वो लोजपा से 2020 में लड़ते हैं, फिर जेडीयू में आते हैं। इस बार पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया। ये किनके बेटे हैं खैर उनसे कोई मतलब नहीं है। कभी एम्बेसडर कार खरीदी थी, एक साथ खरीद लिया दर्जनों, और इंदिरा गांधी के लिए बहुत बाहुबली हुआ करते थे इनके पिता। और बोगो सिंह भी जो है इस सीट से जो है वो पिछली दफा एनडीए के उम्मीदवार थे, इस बार जो है आरजेडी के उम्मीदवार बनाए गए। इनका भी जो है वो क्षेत्र में पकड़ है, इससे कोई इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता है कि और जनसुराज से भी जो है उम्मीदवार है अरुण कुमार। हमने कुछ सीटों पर रोहित जनसुराज के उम्मीदवारों का भी जो है वो फोटो और नाम डाला है। और ज्यादा जो है लड़ाई जो है वो राजकुमार सिंह और बोगो सिंह में है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, देखिए ये सब हाँ, इसको थोड़ा सा इसको बताते हैं देवांशु। पिछले बार लोजपा से चुनाव लड़ा था, बाद में जदयू में शामिल हो गए थे राजकुमार सिंह। इस बार जेडीयू ने इनको टिकट दिया है। जेडीयू के नरेंद्र कुमार सिंह थे, वो चुनाव पिछले बार हार गए थे। इस सीट से सीपीआई के जो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, वो क्योंकि सीपीआई पिछले लड़ी थी, इस बार आरजेडी लड़ी यहाँ से। पिछले बार सीपीआई को यहाँ पे 60,599 वोट आए थे और बहुत लेस मार्जिन से जो है सीट को जीता गया था राजकुमार सिंह की तरफ से लोजपा से। चिराग पासवान इकलौती सीट जीती थी पिछले बार, ये सीट थी मटिहानी की। मार्जिन ज्यादा नहीं था, 400 कुछ से, हाँ, मतलब 1000 से भी कम वोट का मार्जिन था। और इस बार जो है जदयू ने इनको मौका दिया है और यहाँ पर इनको एज दिख रहा है। हाँ, एज दिख रहा है, और इसलिए एज दिख रहा है, देखिए मतलब कि इफेक्ट ऑफ मोकामा, जो मोकामा का घटनाक्रम हुआ, उसका कहा जा रहा है कि एक इफेक्ट जो है इस सीट पर जो है वो पड़ सकता है। और अगर पड़ेगा तो राजकुमार सिंह के लिए फायदेमंद करेगा। और ऐसे भी लोजपा से मतलब टिकट पे जब ये चुनाव जीत सकते हैं, अब तो एनडीए का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जोन में है। और मटिहानी जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक चीज है, यहाँ पर कोई भी हारे कोई भी जीते, मार्जिन बहुत कम रहने वाला होता है। इससे इनकार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि राजकुमार सिंह 30,000 वोटों से 20,000 वोटों से नहीं जीतने वाले हैं। ये है नेक टू नेक यहाँ पे होने वाला। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और ये सीट आ जाती है साहेबपुर कमाल। साहेबपुर कमाल में 3 प्रत्याशी है। सुरेंद्र कुमार लोजपा के हैं यहाँ पर, हेलीकॉप्टर छाप। सत्यानंद सबुद्ध जो है वो आरजेडी के हैं
और एमडी अब्दुल्ला जो है जन स्वराज के यहाँ पर है। हाँ। देवांशु, क्या लग रहा है? 20 में तो आरजेडी जीत गई थी इस सीट को। हाँ, सिटिंग विधायक ही हाँ, टिकट सिटिंग मिला। विधायक को ही मौका मिला, तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए इस बार मुकाबला अलग है। पिछली बार अगर देखें तो कौन-कौन फाइट में था, एक बार उसको देख ले तो आज सत्यानंद अब मैं बुद्धा बताता हूँ, हाँ। तो उसमें आरजेडी के सत्यानंद संभोक्ता जो हैं चुनाव जीते थे, 64,888 वोट आए थे। जदयू नंबर 2 पर थी वहां पर, और लोजपा की वजह से सीट हार गई थी जदयू। लोजपा 22,871 वोट लाई थी, जबकि ये शशिकांत कुमार शशि जो थे, जो पिछला चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे 50,663 वोट उनको आए। और जदयू ने, क्योंकि नंबर 2 पर थी, बहुत 15,000 के करीब मार्जिन से ये सीट हारी थी पिछले बार, लोजपा को सीट दे दिया जदयू ने यहाँ पे। देखिए 14,000 वोटों से, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मैं थोड़ा सा लिखूंगा भी रोहित, हमारे व्यूअर्स हैं थोड़ा वेट करेंगे, ये सब थोड़ा ना ये चीजें जो देखनी बहुत जरूरी हो जाती हैं। देखिए पिछली दफा साल 2020 में सत्यानंद जो है आरजेडी के जो विधायक हैं और मौजूदा उम्मीदवार हैं, वो 14,225 वोटों से जो है वो चुनाव 2020 साहेबपुर कमाल का जो है वो जीत जाते हैं, ठीक है। और उसी सीट पर लोजपा के उम्मीदवार जो है वो सुरेंद्र कुमार, जो कि अभी 2025 में भी उम्मीदवार है, उनको वोट आता है अकेले 22,871 वोट अकेले चुनाव लड़के लोजपा जो है साल 2020 में साहेबपुर कमाल से जो है इतना वोट आ जाती है। और इसी वोट की वजह से विधायक बन गए थे। अगर ये वोट एनडीए में चला जाता 22,871 वोट 2020 में, तो आरजेडी ये सीट पर जो है वो विधायक नहीं बन पाती। ये ग्राफिक्स से अगर ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो मजमून जो है वो बताने के लिए काफी है कि क्या होना है इस बार। लेकिन हाँ, एक चीज और है रोहित इस सीट पर, कि कितना दिल जो है वो लोजपा का और जेडीयू कार्यकर्ताओं का मिला है। लोजपा तो दिल मिलाने के लिए तैयार रहेगी क्योंकि उनके उम्मीदवार हैं। जदयू ने कितना सपोर्ट किया इंटरनल तौर पर। देखिए नीतीश कुमार जो है वो छठ के मौके पर खरना का प्रसाद खाने के लिए चिराग पासवान के यहाँ चले जाते हैं। देखिए ये बस एक प्रसाद भर नहीं था, ये एक मैसेज था पूरे बिहार में देना था नीतीश को कि हम अब एक हो गए हैं, कार्यकर्ता बंधु सब, आप सब भी अब एक हो जाइए, चुनाव तक तो बिल्कुल एक हो जाइए। अगर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने साथ दिया होगा लोजपा का, तो बिल्कुल क्लियर कट सीट है हमें यहां से लग रही है, लोजपा ये सीट जो है वो निकाल सकती है। और साहेबपुर कमाल एक ऐसी सीट हो सकती है जहां पर जो है वो लोजपा के विधायक सुरेंद्र कुमार कौन? सुरेंद्र कुमार पुराने नेता, सुरेंद्र कुमार रामविलास पासवान के दौर से ही जो है वो जुड़े हुए हैं पार्टी से, और कोषाध्यक्ष राज कोषाध्यक्ष जो है वो लोजपा के हैं। तो और यहाँ पर सीधा है उतना नहीं है, एज है लोजपा को यहाँ पर, आरजेडी के लिए मुश्किल भरी बात है यहाँ पे। अब चलिए बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ये सीट आ जाती है बेगूसराय, और बेगूसराय में अमृता भूषण कांग्रेस की हैं, कुंदन कुमार बीजेपी के यहाँ पे। कुंदन कुमार पिछला चुनाव भी जो है यहाँ पे जीते थे, दोबारा मौका दिया है बीजेपी ने इनको। पिछले बार चुनाव बहुत लेस मार्जिन से जो है वो जीत करके आए थे, और अमृता भूषण ने बहुत तगड़ी फाइट दी थी वहां पे। पिछले बार अमृता भूषण करीब 69,663 वोट लाई थी, और बीजेपी के कुंदन कुमार जो है, जो कि मौजूदा विधायक हैं और जो फिर से लड़ रहे हैं, 74,271 वोट इनको आया था, और करीब 4,500 वोट के मार्जिन से अमृता भूषण ये चुनाव हार गई थी। बेगूसराय शहरी सीट है ये, और यहाँ पर कुंदन कुमार वर्सेस अमृता भूषण में देवांशु क्या लग रहा है यहाँ पर कौन किसको है? क्या अमृता भूषण कमाल कर रही है यहाँ पर, या फिर कुंदन कुमार ही इस सीट को दोबारा से निकालते हुए दिख रहे हैं? रोहित एक चीज आपने छोड़ दी, मैं उसको बता दूं अपने दर्शकों को। आपने बताया 2020 का हाल, लेकिन आपने शायद छूट गया, रालोसपा भी इस सीट पे जो है वो चुनाव लड़ी थी साल 2020 में। हाँ। कुंदन कुमार जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं। आपने कहा कि लो मार्जिन था, कितना वोट आया था आपने? 4,000 समथिंग, 4,500। रालोसपा भी चुनाव लड़ती है, कितना वोट आता है? रालोसपा की पार्टी हुआ करती थी 5,531। 5,531, यानी कि ये वोट तो अब इस बार तो जो भी वोटर होगा ये जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार भी इस सीट पे जो है वो एज है, और बिल्कुल है। अब आगे बढ़ते हैं रोहित, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये अब आ जाते हैं बकरी सीट की बात करते हैं। और बकरी सीट पर अगर आ जाए, अंतिम सीट है इस जिले की। बकरी सीट पर की बात करें तो यहाँ पर सीपीआई के सूर्यकांत पासवान जो हैं, जो कि मौजूदा फिर से चुनाव लड़ भी रहे हैं, वो विधायक थे यहाँ पर। संजय कुमार लोजपा ने यहाँ पे मौका दिया है, चिराग पासवान की बहुत करीबी लोगों में से हैं, बहुत वक्त से जो है इस इलाके में सक्रिय रहे हैं। बहुत हाई कैंपेन किया है, व्यक्तिगत मैंने देखा कि बहुत हाई कैंपेन था इनका। संजय कुमार वर्सेस सूर्यकांत, यहाँ पर भी एस के बीच में लड़ाई है। जो है बकरी सीट है, सुरक्षित सीट है यहाँ पर। और देवांशु, संजय कुमार या सूर्यकांत पासवान, बकरी कौन ले जा रहा है?
देखिए यहाँ पर बकरी कौन ले जा रहा है, पिछले बार का जो रोहित, वो अगर हम बता दें हाँ तो तो पिछले बार मैं थोड़ा सा आंकड़ा हाँ, आपसे मैं पूछूंगा, हम्म, तब तक आप देख ले। मैं थोड़ा सा संजय कुमार पासवान इनका पूरा नाम है, सॉरी हमने टाइटल नहीं दिया पूरा, लेकिन इनका नाम पासवान समाज से आते हैं, पुराने नेताओं में से एक है और रामविलास पासवान के दौर से जो है वो पार्टी से जुड़े हुए। पता नहीं क्यों, मतलब कि इनको पता था, किसी को पता हो ना हो लोजपा के इनको पता था कि हम लड़ रहे हैं हम लड़ रहे हैं, और कब से पता था, हम्म। जब से मतलब कि चिराग की री एंट्री होती है एनडीए में। पता नहीं क्यों इनको पता था, जब भी ये मतलब कि हमारे मतलब एक थोड़े से क्लोज नेताओं में से एक है, कई नेता क्लोज है, ये भी क्लोज है, जब भी फोन करता था इनको, कहाँ है, तो मैं बकरी में हूँ, कहाँ है, बकरी में, तो अभी क्यों है, चुनाव लड़ना है ना 2025 में, मतलब कि इनको पता था कि मतलब इनको इन्होंने 5 टिकट साल तैयारी मिलेगा 5 साल तैयारी की है। और इन्होंने तैयारी की है, मतलब इन्होंने तैयारी की है, हालांकि ये पूरे तौर पर स्थानीय नहीं, लेकिन वो बेगूसराय का एक ऐसा इलाका है ना, मतलब कि बॉर्डर से हल्का सा दूर, उसको स्थानीय और बाहरी वाला में जोड़ भी नहीं सकते हैं। इनको पता था कि इनको चुनाव जो है वो लड़ना है, पूरी तैयारी कर रहे थे, और पिछली दफा वाला पहले रिजल्ट बताइएगा ना तो साफ हो जाएगा तो किसको देखिए एज है। सीपीआई पिछली बार यहाँ पे चुनाव जीत गई थी, जो कि मौजूदा विधायक हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं सीपीआई से, सूर्यकांत पासवान। 72,177 वोट इनको आए थे। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, ये रमाशंकर पासवान यहाँ पर थे, 71,400 वोट। बिहार की ये चुनिंदा उन सीटों में थी जहां पर 1000 से कम वोटों पर जो है चुनाव जो है वो हाँ वो चुनाव जो वो हारी थी बीजेपी। और जो मार्जिन था वो मेरे हिसाब से लगता है कि करीब करीब 700 के करीब वोट से चुनाव जो है बीजेपी हार गई थी पिछले बार। यहाँ पर रालोसपा भी चुनाव लड़ रही थी और रालोसपा यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के विजय पासवान को 3,857 वोट जो है सीट पर आए थे। अगर इसको जोड़ दें तो पिछली बार ये सीट एनडीए जीत रही थी, इस बार चुनाव के समीकरण बदले हैं। संजय कुमार को लोजपा ने, क्योंकि बीजेपी ने अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग सीट जहां पर सिर्फ 700 वोटों से चुनाव हारी थी, उस सीट को लोजपा को दिया है। तो देवांशु को क्या लग रहा है? लगता है कि सूर्य कांत पासवान का 7 नंबर डिजिट से कोई नाता है, ये चुनाव इनको कितने वोटों के अंतर से जीतते हैं, 777। हालांकि ये न्यूमरोलॉजी की कोई वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं ये इनको वोट कितने आते हैं, तो उसमें भी देखिए 7 की अधिकता है, 7 7 7। खैर इससे कोई मौजूद से मतलब नहीं है, हम ये बताने के लिए यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हारा है। पिछले बार का जो डाटा है हमें ये बताता है कि ये बहुत ही कम मार्जिन से जो है वो चुनाव जो है वो जीते थे। और इस बार जो लग रहा है रोहित कि पिछली बार एक चीज और, रालोसपा की तरफ से जो है 38,557 वोट जो है वो आता है रालोसपा की उम्मीदवार, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अलायंस था AIMIM के साथ, और इतर मतलब कि एनडीए और महागठबंधन से इतर उनके कैंडिडेट उतरे हुए थे। और तो ऐसे में अगर देखा जाए, अगर रालोसपा के उम्मीदवार का वोट अगर बीजेपी में 2020 के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो मतलब कि यहाँ पर बीजेपी की जीत पिछले बार हो सकते हैं। हालांकि ये जो हम बता रहे हैं उसका कोई मतलब उस आधार पे मतलब नहीं है 2025 में, लेकिन हाँ जब हम चीजों को देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स की चीज है, और हमें सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कितने समाज का कितना वोट है, उसके बाद पिछला रिजल्ट क्या रहा, फिर कैंडिडेट कितने बार से जीतते आ रहे हैं, कितने, ये सब देखा जाता है। इसलिए हम आपको इससे रूबरू हल्का हल्का जो है वो करवाते जा रहे हैं। तो इस बार के हिसाब से देखिए संजय कुमार के लिए चिराग पास ये तो तैयारी कर रहे थे, दूसरा फैक्टर ये है कि चिराग पासवान भी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, झोंकी थी। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं रोहित कि चिराग ने सीटें बेची, उपेंद्र कुशवाहा ने सीटें बेची, तेजस्वी ने सीटें बेची, बहुत नेता पर आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाएंगे, किसी ने किसी को सीटें कितनी बेची किसी को कोई पता नहीं है, बोलना है आप बोल दीजिए, लेकिन हाँ चिराग ने ये सीटें फ्री में दी होंगी संजय कुमार को, ये तो तय है, इसके लिए कोई इटबट नहीं है। और चिराग ने अपनी पूरी शक्ति जो है वो संजय पासवान को जिताने के लिए लगाई है, और हमें लगता है कि इस सीट पर संजय पासवान को एज है। चलिए एज पूरी बात हो गई बेगूसराय जिले की। एक बार सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, हमको कुल 7 सीटें आती हैं बेगूसराय जिले के अंदर में। चरिया बरियारपुर शुरू करते हैं, ये सीट जो है वो जाती हुई नजर आ रही है जदयू को। बछवाड़ा सीट की बात करते हैं, बछवाड़ा सीट पर भी एज है फिलहाल बीजेपी को यहाँ पर, क्योंकि आपस में 2 लोग लड़ रहे हैं महागठबंधन के। तेगरा सीट की बात करें, तेगरा पर रजनीश कुमार को एज है यहाँ पर। मटिहानी सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर राजकुमार जो है जेडीयू के, उनको एक एज है।
साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी सीट, यानी कुल 7 में से जो फिगर हमारे साथ समझ में फिलहाल आ रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसमें 5-2 हो सकता है इस बार यहाँ पर, जो पिछले बार 4-3 था। यानी कि पिछले बार आरजेडी और लेफ्ट ने यहाँ पर कुल 4 सीटें जीती थी और एनडीए अलायंस में 3 सीटें आई थी 7 में से। इस बार ये फिगर 5-2 का हो सकता है। तो ये हाल है बेगूसराय का। आगे बताएंगे बिहार के दूसरे जिलों में जहां पे वोटिंग आज हुई है, वहां का गणित क्या कहता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।